कि 2024 का चुनाव आप दोबारा लड़ेंगे? मैं तो नहीं अभी कोई चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा चुनाव सिर्फ एज एन एक्टर रहेगा, और मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं देश सेवा करूंगा जो मैं करता आ रहा था। और मुझे अभी यकीन है कि व्हाट आई कैन गिव टू द यूथ, टू द कंट्री, इज बीइंग अ गुड एक्टर एंड ब्रिंगिंग आउट गुड प्रोजेक्ट्स। मतलब मजा नहीं आया आपको राजनीति में? जो आपने छोटी इनिंग्स खेली अभी, बात मजे मजा की नहीं नहीं, आया? बात मजे की नहीं है, बात मुझे वैसे अपने आप को, मुझे आई हैव टू लव इट, आई हैव टू एंजॉय इट, आई हैव टू डू थिंग्स, आई हैव टू गेट देयर, गेट डाउन इनटू दैट ग्राइंड, एंड आई हैव टू गिव अप व्हाट आई लव। आई कांट गिव अप व्हाट आई लव, एंड देन व्हेन आई कंपेयर इट, आई फील व्हाट आई लव, आई एम गिविंग मोर देन व्हाट आई कैन डू ओवर देयर। सो आई डोंट वांट टू बी। फंस गए हैं आप राजनीति में आके? आपको ऐसा लगता है कि फंसा हुआ है एकदम? आई थिंक हमारी फैमिली को सूट नहीं करता। तो बीजेपी अगर आपको, पापा थे, उसके बाद मैं हूँ। हाँ, तो जब आप आ रहे थे और आपको बीजेपी ने टिकट ऑफर किया, तो धर्म जी ने आपको समझाया नहीं? देखिए, इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नहीं, उतना बोलिए जितना आप चाहते हैं कि जनता जाने आपसे। नहीं, जनता को पता है हम कौन है, जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं। जनता तभी हमसे प्यार कर रही है, चाहे हम जहां मर्जी हैं, उन्हें पता है हम किस तरह के इंसान हैं। तो बीजेपी अगर आपको कहती है चुनाव लड़ने के लिए अगली बार, तो आप मना कर देंगे? कोई भी देखिए, मैं जो नहीं कर सकता वो मैंने देख लिया, मैं आगे वो नहीं करना चाहता, तो ये मेरी मर्जी है। हमारे देश में 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। एक है सिनेमा, एक है पॉलिटिक्स, और एक है क्रिकेट। इन 3 में से 2 में आप आ गए हैं। अब क्रिकेट तो आप नहीं खेल पाएंगे, बट सिनेमा और पॉलिटिक्स, और ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे भाग्यशाली लोग जो सिनेमा में भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं कि आपने डबल सेंचुरी मारी है। सो अभी आप अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह देखते हैं या अपने आप को एक नेता की तरह देखते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट बोलेगा तो आप चुनाव हार जाएंगे, और चुनाव जीतने के लिए जब आप बोलोगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ भी रहा था तो मैं दिल से लड़ रहा था, दिल से कह रहा था, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति है। मैं चाहता हूं कि जहां भी हो सके भला हो सके। मैं कभी किसी चीज़ का नुकसान या कुछ देख नहीं सकता, मैं कभी किसी का करता भी नहीं हूं, बिकॉज मैं बहुत खुश हूं। बट मुझे ये पॉलिटिक्स वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैं घुसा तो मुझे पता चला कि है क्या ये, और मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ बिल्कुल फिट नहीं होता। तो ऑब्वियसली आई एम मोर ऑफ अ इंडियन सिटीजन, ट्रू इंडियन सिटीजन, जो किसी चीज़ में भाव और किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं रखता। मैं इंसानियत में, हमारे परिवार हम इंसानियत में मानते हैं। हमें ये नहीं है कि ये कौन है वो कौन है, ये नहीं है। दंगे हुए थे एक बार, मेरे कितने सारे मुसलमान फ्रेंड्स हैं, पूरे परिवारों को मैंने अपने घर पे रखा। तो हम उस तरह के हैं। तो ये जब ये चीज़ें बन जाती हैं, जैसे लोग खेलत उसका मतलब निकाल के अलग अलग मतलब निकालते हैं, भाई हम वो नहीं हैं, हम सीधे हैं। हमें कभी किसी के साथ ना हमें आपसे झगड़ा करना है ना आपसे झगड़ा करना है। हाँ, अगर कोई हमारे से कोई ऐसे ही बगैर मतलब का बैर करेगा, फिर हम पागल लोग हैं। फिर पंप उखाड़ देते हैं। पर आप अपने आप को पॉलिटिक्स में एक आउटसाइडर मानते हैं, जिसका एक ऐसा आउटसाइडर जिसका मन नहीं लग रहा है, आ गया है पॉलिटिक्स में लेकिन अभी वैसा मन नहीं लग रहा है, और आपको अभी वहां के जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं? नहीं, बात रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। बात ये हो जाती है कि आप एक जॉब कर सकते हैं, आप इतने जॉब्स नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ आया था, मैं सोचा था मैं ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन जो रूट और जिस तरह से चीज़ें होती हैं वो एज एन एक्टर भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज लोगों का प्यार इतना है। और यहाँ पर मैं अपने आप जो मेरा दिल करे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं ना करूँ और मैंने कह दिया मैं कर रहा हूँ, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। बेसिकली यू आर टू गुड फॉर पॉलिटिक्स, आई वुड से दैट। इसीलिए आप लोकसभा में भी नहीं जाते, वहां आपका मन नहीं लगता होगा। मैं अभी देख रहा था आपकी सिर्फ 19% आपकी अटेंडेंस है। देखिए, मेरी बात अटेंडेंस से नहीं होती, मेरी बात इन सब चीज़ों से नहीं होती। मेरे को तो हमेशा बस यही सोचता हूँ, जब मैं जाता हूँ वहाँ पर और मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ के देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, सब पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ कैसे बिहेव करते हैं। और हम दूसरों को बोलते हैं कि वैसे मत बिहेव करो। तो एटलीस्ट वी शुड हैव एन एटिकेट ऑफ हाउ वी डू एंड व्हाट वी डू। सो जब वो चीज़ें नहीं दिखती तो लगता है कि मैं तो वैसा नहीं हूँ।
तो मैं कहीं और ही चला जाऊं जहां मैं एंजॉय कर पाऊं और मैं वो देख पाऊं जो मैं देखना चाहता हूं।